हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए द विक्टोरियन एज लेकर के आया हूं और द विक्टोरियन एज से 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, ये आपका फर्स्ट पार्ट है विक्टोरियन एज के ऊपर बनाए गए वीडियो का। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का मैं मैटर तैयार कर चुका हूं, उसको भी जल्दी ही टीच करके अपलोड करने वाला हूं। तो दोस्तों, ज़रूरी हो जाता है कि जो भी वीडियो आप देखा करिए उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलता है, आप वहां जा कर के जो भी आपके लिए उपयोगी वीडियोस हैं देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज जो मैं आपके लिए द विक्टोरियन एज लेकर के आया हूँ इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं हमने। लेट्स स्टार्ट। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फेज ऑफ विक्टोरियन एज वाज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो विक्टोरियन एज था इसका जो फर्स्ट फेज था ये कितने वर्षों का था। तो सबसे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए, जो द विक्टोरियन एज है ये 3 फेजेज में डिवाइड था। तो इसका जो फर्स्ट फेज है ये पूछा जा रहा है, फर्स्ट फेज ये कितने वर्षों का था। तो दोस्तों, आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी, इसमें ये 14 वर्ष दिया हुआ है और 14 ईयर्स, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर किसी किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जो द विक्टोरियन एज है ये शुरू होता है 1837 ईस्वी में और ये एंड होता है, द विक्टोरियन एज समाप्त होता है 1901 ईस्वी में। अब देखना है कि जो फर्स्ट फेज है ये 1837 से ही कहीं ना कहीं शुरू होना चाहिए और ये 1837 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक माना जाता है, यानी फर्स्ट फेज। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट फेज है वो 11 वर्षों का हुआ। लेकिन जो ये क्वेश्चन मिला मुझे, ठीक है, उसमें 14 ईयर्स ही दिए हुए हैं, तो आप 14 ईयर्स का ही लगाइए। हालांकि इसके आधार पर ये गलत साबित होता है। ठीक है, यदि आपके ऑप्शन में 14 ईयर नहीं रहता है तो आप 11 पे लगाइएगा। वैसे मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ विक्टोरियन एज। यहाँ आपको बताना है कि जो द विक्टोरियन एज था उसका जो फर्स्ट फेज था उसका पीरियड क्या था। यानी वर्ष तो आप समझ गए, 14 साल 14 ईयर्स, लेकिन इसका पीरियड क्या था, यानी ये किस सन में शुरू होता है और किस सन में जाकर के फर्स्ट पेज समाप्त होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी 1832 से 1846 ईस्वी तक, ये ऑप्शन यहाँ सही है। हालांकि जो असलियत में ये शुरू होता है फर्स्ट पेज, वो शुरू होता है 1837 ईस्वी में और ख़त्म होता है 1848 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि ये ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए आपका 1832 से 1846 सही हो जाता है। और जहाँ से मैं बता रहा था कि वो 14 ईयर्स का फर्स्ट फेज था, तो इसी के आधार पर वो 14 ईयर्स रखा गया था 1832 से 1846 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिकेम पोएट लॉरेट। यहाँ आपको बताना है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी थे ये पोएट लॉरेट बनाए गए थे इंग्लैंड और आयरलैंड के। तो आपको बताना है कि कब बनाए गए थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 1850 ईस्वी में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था और ये 1850 से लेकर के 1890 तक पोएट लॉरेट थे, यानी टिल डेथ इनकी मृत्यु हुई थी 1890 ईस्वी में और तब तक ये पोएट लॉरेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ये जो क्वेश्चन है ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शंस में वर्क दिया हुआ है और वर्क के आगे उसके राइटर का नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसका वर्क और राइटर दोनों सही हैं, यानी आमने सामने हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, जेन आयर, शार्लोट ब्रोंट। तो ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि शार्लोट ब्रोंट ने ही लिखा है जेन आयर को। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वैनिटी फेयर। तो वैनिटी फेयर ये गलत है
क्योंकि इसके सामने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिखा गया है, जबकि ये लिखा गया है ये विलियम मैकपीस थैकरे के द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका बी गलत हो जाता है। तीसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, मॉर्टे डी आर्थर, और मॉर्टे डी आर्थर लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब डी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उदरिंग हाइट्स। तो उदरिंग हाइट्स ये लिखा गया है इमाइली ब्रॉन्ड के द्वारा, तो ये भी आपका मिसमैच कर रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वीन विक्टोरिया रूल्ड फ्रॉम। यहाँ आपको बताना है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी, जिनके नाम पर द विक्टोरियन एज पड़ा, ये कब से कब तक रूल की, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इनका शासनकाल और द विक्टोरियन एज दोनों सेम है, यानी जब से इनका शासनकाल शुरू होता है तभी से विक्टोरियन एज शुरू होता है। तो आप जानते ही हैं विक्टोरियन एज शुरू हुआ 1837 ईस्वी में और जाकर के ख़त्म हुआ 1901 ईस्वी में। तो दोस्तों यही आपका क्वीन विक्टोरिया का आप कह सकते हैं शासनकाल भी था। अब यह इसका डेट भी जानना चाहते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का जो एज शुरू होता है यानी द विक्टोरियन एज शुरू होता है वो किस तारीख से शुरू होता है। तो वो शुरू होता है 20 जून, आप नोट कर लीजिए 20 जून 1837 से, और ख़त्म होता है जाकर के 22 जनवरी 1901 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको मिल जाएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें आपको बताना था कब से कब तक इनका शासनकाल था, तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच पीरियड वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। यहाँ आपको बताना है कि इंग्लैंड के इतिहास में सबसे समृद्ध समयावधि कौन सी थी। तो सबसे समृद्ध समयावधि इंग्लैंड के हिस्ट्री में था द विक्टोरियन एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पब्लिशिंग ईयर। और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, प्रत्येक ऑप्शन में वर्क दिया हुआ है और उसका पब्लिशिंग ईयर दिया हुआ है। तो आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसका वर्क और पब्लिशिंग ईयर करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्स हॉल्ट द रेडिकल। फ्लेक्स हॉल्ट रेडिकल ये पब्लिश हुआ था 1866 ईस्वी में, नोट कर लीजिए 1866 ईस्वी में, और यहाँ 1868 दिया हुआ है, इसलिए आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, एडम बेडे। एडम बेडे ये पब्लिश हुआ था 1859 ईस्वी में, और यही आपके यहाँ लिखा भी हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए सी को भी देख लेते हैं, एमोस बार्टन। एमोस बार्टन ये पब्लिश हुआ था 1857 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, द स्पेनिश जिप्सी। तो द स्पेनिश जिप्सी ये पब्लिश हुआ था 1868 ईस्वी में, इसलिए भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो राइटर्स दिए गए हैं वो बाय डेट ऑफ बर्थ सीरियल से हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है, चलिए आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी में सबसे पहले लिखा है विलियम मैकपीस थैकरे, और इनका जन्म हुआ था 1811 ईस्वी में। दूसरे हैं आपके जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हैं जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ का जन्म हुआ था 1828 ईस्वी में। और नेक्स्ट हैं थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था 1840 ईस्वी में। तो इस तरह से आप देख सकते हो, सबसे पहले 1811 आया, फिर 1819 आया, फिर 1828 आया, फिर 1840 आया, यानी 1811, 1819, 1828 एंड 1840। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर डी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो यही आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वैनिटी फेयर बाय W.M. थैकरे वॉज इट्स टाइटल टू। यहाँ आपको बताना है कि जो विलियम मैकपीस थैकरे का वैनिटी फेयर है ये अपने टाइटल को किससे यूज़ करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि जॉन बैनियन की रचना है, इसी से ये आपका जो इसका टाइटल है विलियम मैकपीस थैकरे के वैनिटी फेयर का, इसी से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो कि चार्ल्स डिकेंस की रचना है। आपको बताना है कि यहाँ 4 ऑप्शंस में सेंटेंस दिए हुए हैं, किस सेंटेंस से ये अ टेल ऑफ टू सिटीज़ शुरू होता है। तो ये शुरू होता है ऑप्शन नंबर ए से, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज इलियट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कालक्रम के अनुसार ऑर्डर में रखना है जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स को। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने 4 नॉवेल्स हैं। तो 4 नॉवेल्स को मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले कौन लिखा जाएगा। तो इसमें जो रोमोला है ये नंबर 1 पर लिखा जाएगा, रोमोला नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर लिखा जाएगा फ्लेक्सी हॉल्ट द रेडिकल, और तीसरे नंबर पर लिखा जाएगा मिडिल मॉच, और चौथे नंबर पर लिखा जाएगा डैनियल डेरेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट्स डिसलाइक्ड हिज मिडिल नेम। यहाँ आपको बताना है कि विक्टोरियन जो पोइट्स थे उसमें कौन ऐसे थे जो अपने मिडिल नेम से नफरत करते थे, डिसलाइक करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे अपने मिडिल नेम को। तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी पर जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। तो ये अपने मिडिल नेम को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एलिजाबेथ गैस्केल्स नॉवेल मैरी वर्टन इस सब टाइटल, यानी जो मैरी वर्टन है ये रचना है एलिजाबेथ गैस्केल के, और ये सब इसका उप टाइटल क्या है, उपशीर्षक क्या था। तो इसका उपशीर्षक था अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द मैड वुमेन इन द एटिक इज अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू, यहाँ एक विशेष संदर्भ है किसका, मैड मैन इन द एटिक। आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है बर्था मैसन ऑफ जेन आयर, ये स्पेसिफिक रेफरेंस है किसके लिए, बर्था मैसन ऑफ जेन आयर के लिए है। कौन, मैड वुमेन इन द एटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच प्ले ऑफ वाइल्ड हैज द सब टाइटल आ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, यानी ये सब टाइटल है आ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। आपको बताना है विच प्ले, किस प्ले का है ये, यानी किस प्ले का ये सब टाइटल है, तो आपको बताना है। और ये आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, इसी का सब टाइटल आ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सैमुअल बटलर्स एरेवॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सैमुअल बटलर का जो रचना है एरेवॉन, ये एक एग्जाम्पल है किसका, यूटोपियन लिटरेचर का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट अ लॉन्ग पोएम डिपिक्टिंग द लेट विक्टोरियन सेंस ऑफ ग्लूम एंड डिस्पोडेंसी इज रिटन बाय, तो आपको बताना है कि द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट ये लिखा गया है जेम्स थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द टर्म कर्टल सोनेट वाज कॉइन्ड बाय, यहाँ एक टर्म दिया है यानी शब्द दिया है, तो इसको किसने गढ़ा आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने कॉइन्ड किया था कर्टल सोनेट टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट का असली नाम क्या था। तो इनका जो रियल नेम था वो था मैरी एन इवांस। नोट कर लीजिए, मैरी एन इवांस नाम था जॉर्ज इलियट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वाज द फर्स्ट लिटरेरी एक्सपेरिमेंट ऑफ चार्ल्स डिकेंस, यानी चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला साहित्यिक प्रयोग क्या था। तो ये था स्केचेस बाय बोज, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्केचेस बाय बोज। ये चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला लिटरेरी एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, आपको बताना है कि जो ओलिवर ट्विस्ट है इसका उप टाइटल क्या था, उप शीर्षक क्या था। तो इसका उप शीर्षक था ऑप्शन नंबर ए सही है, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, यानी ओलिवर ट्विस्ट का सब टाइटल था द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, यानी चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवेल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डेविड कॉपरफील्ड, ये चार्ल्स डिकेंस का सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द बुक द डिफेंस ऑफ जिनेवर एंड अदर पोएम्स बाय विलियम मॉरिस इज डेडिकेटेड टू। तो यहाँ आपको बताना है कि जो विलियम मॉरिस की रचना है द डिफेंस ऑफ जिनेवर एंड अदर पोएम्स, ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है ऑप्शन नंबर सी, डांटे गैब्रिएल रोसेटी को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डांटे गैब्रिएल रोसेटी? यानी आपको डांटे गैब्रिएल रोसेटी का फुल नेम बताना है, यानी पूरा नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, गैब्रिएल चार्ल्स डांटे रोसेटी। ये डांटे गैब्रिएल रोसेटी का फुल नेम है। तो इस तरह से दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में मैं लेकर के आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।